Hello students, today we start chapter number 14th, इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन। देखिए इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस इज अ टेक्निक विच डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क ऑफ वन पर्सन अमंग मैनी। एक टेक्निक है जो कि रिस्क को क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, जैसे हमारा जो देखिए हमारी जो लाइफ है अनसर्टेन है। ठीक है, आगे क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता, तो इसलिए इस अनसर्टेनिटी को या हमारी लाइफ जो हमारा रिस्क है इसको कम करने के लिए हम क्या कराते हैं, अपना इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, इवन आजकल सारी चीज़ों का जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनका भी हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि जो हमारा रिस्क है वो कम हो सके। ठीक है, मिनिमाइज हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस। अब देखिए मीनिंग है इसमें इंश्योरेंस का क्या है। कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वन पार्टी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अदर पार्टी। जब एक पार्टी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है दूसरे पार्टी के रिस्क का। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ सम फिक्स्ड फ़ी। उसके बदले वो क्या लेती है, कुछ फ़ी चार्ज करती है। उस फ़ी के बदले वो क्या करती है, दूसरी पार्टी का रिस्क जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर ले लेती है। ठीक है, अगर जैसे एक पार्टी को अगर कुछ हो जाता है या कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो वो क्या करती है, उस फीस के बदले, ठीक है, अपनी तरफ से उस पार्टी का रिस्क जो है वो कवर करती है उनके आगे फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्टी जो क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करेगी सेकंड पार्टी को, जो कि जिसका मतलब वो रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है एट द एंड ऑफ अ फिक्स पीरियड। जो क्या करते हैं, फिक्स्ड पीरियड मतलब एक कुछ फिक्स पीरियड के लिए भी देखिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे 1 ईयर का हो गया, 2 ईयर का हो गया। ठीक है, तो कुछ अमाउंट दे के हम क्या करते हैं, अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो उसके बदले जो जो पार्टी इंश्योरेंस कर रही है वो प्रॉमिस करती है कि वो उस अमाउंट को फिक्स पीरियड मतलब वो ख़त्म होने पर मतलब अमाउंट वापस करेगी। ठीक है, तो या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो उसकी फैमिली को वो अमाउंट जो है वो उनका जो रिस्क है वो कवर करेगी। ठीक है, तो ये देखिए इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं इंश्योरेंस की, कौन कौन होते हैं। इंश्योरर कौन होता है, जो इंश्योरेंस लेता है। ठीक है, वन हु डज द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस करता है, हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, जो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इंश्योरर, इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, फिर प्रीमियम फ़ी चार्ज बाय द इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। फीस जो है वो चार्ज की जाती है इंश्योरर के द्वारा जब वो क्या करता है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रीमियम। पॉलिसी क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है, पॉलिसी। एक पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, फिर है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या है, कुछ अमाउंट जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा लिया जाता है, उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें क्या है, इन द वर्ड ऑफ जस्टिस टंडन, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which a sum of money is paid by the insured in consideration of insurer incurring the risk of paying a large sum upon a given contingency। इंश्योरेंस में देखिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि एक पैसा पे किया जाता है, कुछ अमाउंट जो है मनी पे की जाती है इंश्योर द्वारा, ताकि इंश्योरर जो है क्या कर सके, उसका जो रिस्क है वो कवर कर सके। ठीक है, बाय पेइंग लार्ज सम अप अ गिवन कंटिजेंसी, कि मतलब जो रिस्क है, या तो जब उनका टाइम पीरियड फिक्स पीरियड पूरा हो जाता है तो उतना अमाउंट जो है वो कवर किया जाता है, या फिर अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो लार्ज सम जितना भी मतलब इंश्योरेंस किया जाता है, जितने भी अमाउंट का, वो उस मिसहैपनिंग के बाद जो है वो पे किया जाता है। ठीक है, किसको पे किया जाता है, इंश्योर्ड की फैमिली को। तो ये था इंश्योरेंस की डेफिनेशन। अब करेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए क्या है, इसमें 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, 2 पार्टीज़ का होना जरूरी है, उनके बीच में क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। एक इंश्योरेंस इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है, और दूसरा इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अटमोस्ट गुड फेथ, ये एक मतलब विश्वास पे इंश्योरेंस जो है वो किया जाता है। ठीक है ना, जो इंश्योरर होता है
वो क्या है अपनी क्या करता है, मतलब उसके ऊपर गुड फेथ करना ज़रूरी है, ठीक है। इंश्योर्ड का गुड फेथ करना ज़रूरी है ताकि क्या किया जा सके, जो भी रिस्क है वो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर जो है वो आसानी से ले सके, ठीक है। जो इंश्योरर होता है वो क्या करता है, पूरी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, इंश्योरर को देता है, ठीक है। जो इंश्योरेंस कर रहा है वो इंश्योरर होता है ना, तो वो क्या करता है, जो मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इंश्योर्ड से लेता है ताकि अगर कुछ भी बात हो जाए तो वो उसको मतलब उसके ऊपर कोई एक्शन ले सके, ठीक है। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी जब हो रही होती है तो वो क्या है, टीबी से सफ़र करता है, जैसे उसको टीबी हुआ होता है तो ही मस्ट डिस्क्लोज दिस फैक्ट्स टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो उसको ये सच भी बताना इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में लिख सके, ठीक है। तो ये जो टर्म है बेस्ड ऑन द अटमोस्ट गुड फेथ, ये इसका मेन फीचर है। बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, ये क्या है, इंश्योरेंस जो है कि क्या है, कोऑपरेटिव सिस्टम पे बेस है। इसमें क्या किया जाता है, वेरियस इंश्योर्ड हु कैन बी कंसीडर एज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव, दे ऑल कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ मनी एंड गेट बिग फंड, ठीक है। मतलब एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाया जाता है, ये क्या करते हैं, सारे कंट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट, जिससे कि एक बड़ा फंड जो है वो कलेक्ट हो सके, ठीक है। अगर कोई भी मेंबर लॉस से गुजरता है इसमें तो क्या किया जाता है, उसको उस फंड से कंपनसेट किया जाता है, मतलब उसको उस फंड में से पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। फ्री फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड रिस्क, ये क्या है, इंश्योरेंस जो है हमारे किसी भी रिस्क को कवर करता है, ठीक है, सिक्योरिटी देता है कोई भी टाइप का रिस्क को। ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, इसमें क्या किया जाता है, इंश्योरेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंडर क्या है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क की ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरी पार्टी को, ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, इसमें क्या किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है तो उसको फ़ी पे की जाती है, ठीक है ना, उसको पेमेंट की जाती है जिसको कहा जाता है प्रीमियम। वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस, अब इसमें देखिए काफ़ी तरीके के इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में क्या आ जाता है, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, किसी भी तरीके का कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसमें भी इंश्योरेंस जो है वो कवर किया जाता है। फिर है हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर कोई भी मतलब हैपनिंग हो जाती है तो इंश्योरेंस क्या करती है, जैसे प्रॉपर्टी डैमेज हो गई या कुछ भी हो गया है ना, तो इंश्योरेंस जो है उसको क्या करती है, अमाउंट पे करती है। तो इस तरीके से इसके कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब टाइप हैं इसके इंश्योरेंस के, देखिए लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। देखिए लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जब हम लाइफ का अपना मतलब हमारी जैसे लाइफ है तो हम उसका क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। ये एक पॉपुलर फॉर्म है इंश्योरेंस की। इसमें क्या है, एनी पर्सन कैन इंश्योर हिमसेल्फ एदर अगेंस्ट डेथ और लॉस फॉर एनी बॉडी पार्ट, अगर हमारी जैसे डेथ हो जाती है या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है तो हम उसका भी क्या करा सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब वो इंश्योरेंस हमारा देखिए क्या ऐसे होता है, कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, है ना, और कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो ईयरली होते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ईयरली भी इंश्योरेंस करा के उसका जो है अगर हमें कोई भी नुकसान होता है तो हम उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है जनरल इंश्योरेंस, इसमें क्या है, देखिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अदर देन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से अलग हैं तो उनको कहा जाता है जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आते हैं देखिए जैसे ये फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस, ठीक है। अब फायर इंश्योरेंस में क्या किया जाता है, लॉस प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट लॉस फ्रॉम फायर, अगर कोई भी फायर से लॉस हो जाता है तो उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है और वो कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है।
तो कोई भी अगर डैमेज हो जाता है तो क्या है, उस डैमेज प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कंपनसेशन पे करती है, ठीक है, अमाउंट देती है इंश्योर्ड को जो इंश्योरेंस कराता है, ठीक है। और उसके बाद है थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट इंश्योरेंस में क्या किया जाता है, अगर कोई भी चोरी हो जाती है, ठीक है ना, तो उसका इंश्योरेंस जो है वो इंश्योर्ड को कंपनी पे करती है। और फिर थर्ड है मैराइन इंश्योरेंस। इसमें क्या किया जाता है, देखिए जैसे कि फॉरेन बिजनेस, आज के टाइम में हमारा फॉरेन बिजनेस जो है वो किया जाता है ना, और वो किससे होता है, सी वे से, जैसे पानी के जरिए, जैसे जहाज आते हैं या कोई भी सी से हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, जैसे कि शिप से एंड गुड ट्रांसपोर्टेड आर इनसिक्योर। ये हैं जो हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो क्या है, इनसिक्योर हैं। अगर कोई भी शिप जैसे डूब जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है ना, तो उससे क्या है, काफ़ी सारे पैसों का नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए मैराइन इंश्योरेंस जो है वो किया जाता है। और मैराइन इंश्योरेंस जो है वो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट सच लॉसेस, जितने भी नुकसान हुआ है उसके बदले, ठीक है। तो ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ, जनरल में आते हैं फायर, थेफ्ट एंड मैराइन, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस देखिए, आपने ये सुनी भी होंगी कहीं, जो लाइफ इंश्योरेंस करती हैं कंपनीज, तो ये हैं देखिए पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर में करती है LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC है ये। अब ये हैं प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनीज जो क्या करती हैं, इंश्योरेंस करती हैं, जैसे HDFC, ICICI, IDBI, ठीक है, और सहारा इंडियन लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये कुछ प्राइवेट सेक्टर्स वाली कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस करती हैं। और ये जनरल सेक्टर जैसे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये कुछ जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो ये थे देखिए कुछ जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।